हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। देखो भैया, सीयूटी का एग्जाम आने वाला। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जहां मैं आपको करवाने वाला हूं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ करेंगे। क्लियर है? पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चन करा दिया भैया, अच्छे से कर लेना, प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ठीक है ना। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है भैया, सारा पीवाईक्यू से अच्छा क्वेश्चन था क्या। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है भैया। मैचिंग करेंगे, क्या करेंगे, मैचिंग। समझो क्या बोला है, देखो एक एक को समझाता हूं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सुनना क्या होता है। आपने पढ़ा था ना सॉल्यूशन चैप्टर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां आपको पढ़ाया था कि अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होता है, ये पाई 1 पाई 2 क्या है, ये बेसिकली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बोलो एक बार, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहां दिया है देखो तो, a solution having same osmotic pressure, the solution having same osmotic pressure। तो बी का हो जाएगा 4। कहां दिया है, कहां दिया है, बी का 2 गलत, बी का 2 गलत, बी का 3 गलत, बी का 4 आंख बंद करके मार दो। पर कोई फायदा नहीं होगा, इससे हम सब सीखेंगे। क्लियर है? ध्यान से देखो क्या बोला है। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बाई का मतलब तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होता है, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ऐसे को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दो, ठीक है ना। तो कहां दिया है, सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा भैया, सी का 1। देखो होगा, कहां गया भैया, देखो सी का 1 है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, समझो। देखो अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है मतलब आइसोटोनिक। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक क्या होगा, कम होगा। मतलब पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। बोलो हाँ या ना। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ज्यादा उसको हाइपरटोनिक, और जिसको कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, तो हाइपरटोनिक क्या होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। देखो भैया कहां दिया है, अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ अनदर, है ना। देखो भैया क्या होता है ना, सीयूटी का क्वेश्चन तभी बनता है जो बुक का एक एक लाइन पढ़ा। देखो है ना, एक एक लाइन जो बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है। अगला बोला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड, मान लो पानी में हम लोग ग्लूकोज डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, अब वो पानी में घुल ही नहीं रहा है, मतलब सैचुरेशन आ गया और नहीं घुल सकता। तो ऐसे को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। देखो दिया होगा, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब सैचुरेशन आ गया। तो ये चार वर्ड आपको पता चल गया। ऑप्शन तो मैंने एक बार में ही कर दिया था, पर चारों आपने सीख भी लिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, विच सेल इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। देखो भैया ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर में ना ऐसे बैटरी का यूज किया जाता है जो वापस से रिचार्ज हो सकता है, मतलब जिसको आप चार्ज वापस से कर सकते हैं। रिचार्ज नहीं, मैं बोल रहा हूँ रिचार्ज नहीं, वापस से रिचार्ज मतलब वापस से चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसे बैटरी कौन होता है भैया, सेकेंडरी बैटरी को बोला जाता है। कौन से बैटरी को, सेकेंडरी बैटरी को। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कौन सा मेरा, दैट इज कॉल्ड लीड स्टोरेज। स्टोरेज, लीड स्टोरेज बैटरी बोल लो या लीड स्टोरेज सेल बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ, चलो क्लियर है ना। यहाँ पे वैसे STORAG होगा, ठीक है। चलो ठीक है यार, स्पेलिंग ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। मतलब मेरा यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू दिया 1.1 वोल्ट, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड ई नॉट सेल। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, बोला है द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। मतलब हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट शेल, और ये आता किस में है, जूल पर मोल। ये जे है, जूल पर मोल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो निकाल लो। डेल्टा जी नॉट, एन का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो आप देख सकते हो Zn कहाँ गया, Zn प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, हाँ या ना, 2 का लॉस हुआ तभी तो वो 2 का गेन किया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर्ड हो रहा है, 2। तो एन का वैल्यू 2। एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 96500। ई नॉट शेल का वैल्यू कितना होता है आपने को पता है, 1.1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो किस में आएगा, जूल पर मोल में। अगर किलो जूल में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट जो आ रहा है
11 इंटू 2 तो कितना होगा -22 इंटू क्या होगा 9650, है ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो भैया आप कर सकते हो वैसे तो, ठीक है, पर मेरे से ही करवाने का मन है तो कर लो, क्या बोलूंगा, आपको कुछ मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। 5 टू जा 10 हाथ में 1, 6 टू जा 12 हाथ में कितना हो गया 13, 9 टू जा 18 और एक क्या हो गया 19, 5 टू जा 10 हाथ में 1, 6 टू 12 13, 9 टू 18 और एक 19। तो यहाँ पे 0 है, 3 है, 9 10 11 12, 9 1 10 11 एक और एक 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 212300, क्योंकि एक 0 छोड़ दिए थे ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या होगा जूल पर मोल, तो कहाँ दिया है देखो, यहाँ बोला है 212 जूल पर मोल गया, 21 जूल पर मोल गया, यहाँ देखो 212 300 271, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन ही है, हमारा जो आंसर आता है जूल पर मोल ये हो सकता है और यही होगा। फिर यहाँ तो 2.1 दिया, गलत है, ठीक है। देखो ना 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद डॉट, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, तो अप्रोक्सीमेटली वही आ गया है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया या नहीं बन गया, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर क्या होता है भैया, सम ऑफ द पावर। रेट लॉ में जो इक्वेशन होता है इस पे जो पावर होता है ना इसको जोड़ दो, बस ऑर्डर आ गया, कितना सिंपल, 1/2 3/2 4/2 2/2 आंसर हो गया 2, तो आंसर भी 2, देखो हर जगह 2 2 2 है ना। तो सिंपल था भैया, ऑर्डर क्या होता है बेसिकली सम ऑफ द पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ये क्या है, अगर आप पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स में तो आपको बताया गया होगा कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कैसा होता है मेरा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसा होता है बोलो भैया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके क्या बोला है, व्हेन AgCN रिएक्ट विद RX, बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट सुनो। RX क्या है, अरे RX क्या है, बेसिकली इट इज अ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आर मतलब एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड होता है, इसको पास कर दिया AgCN से। मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊंगा, क्या पता इस बार ये आ जाए, मैं करके दिखाऊंगा KCN के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनिएगा। देखो पहले सुनो कंसेप्ट सुनो, साइनाइड जो होता है ना CN-, इसका असली चेहरा कुछ ऐसा होता है, C पे माइनस होता है, N पे लोन पेयर होता है, समझो इसमें दो दो डोनर साइट है, C से भी डोनेट कर सकता है N से भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जिसमें दो डोनर साइट होता है, दो जगह से डोनेट कर सकता है, पर दोनों जगह से करता नहीं है, एक बार में एक ही जगह से करेगा, ठीक है। हाँ चॉइस दो दो है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, RX में आपको पता है ये X मतलब हेलोजन होता है, एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ, लाइक CH3Cl, ठीक है। तो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Ag पे प्लस होगा तो CN पे माइनस, सिंपली ये K पे प्लस और CN पे माइनस, सुनेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है देखो, प्लस को तो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे तो AgX निकल जाता है, ये माइनर प्रोडक्ट है। अब होगा क्या, आप बोलोगे सर R और यहाँ पे CN, तो क्या RCN बन जाएगा, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये गलत आंसर है, क्यों, सुनो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि इन द AgCN, यहाँ पे जो साइनाइड है, इन द केस ऑफ AgCN में आपका यहाँ पे डोनेट होता है नाइट्रोजन के साइड से, इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा RNC। पर KCN में तो यहाँ पे होगा क्या, KX तो निकल जाएगा, और यहाँ पे डोनेट किससे होता है, कार्बन से, किससे, कार्बन से, तो यहाँ पे बनेगा RCN, वेरी इंपॉर्टेंट। KCN में लिख लो, KCN में डोनेट होता है कार्बन से तो बनता है साइनाइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, साइनाइड, और इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, ये इसका आयुपैक नेम है। पर अगर AgCN होगा तो डोनेट होगा नाइट्रोजन से, इसको अपने लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, या आप इसको बोल सकते हो आइसोनाइट्राइल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोला है कि AgCN को जब रिएक्ट करते हैं RX से, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा आइसोनाइट्राइल, और यहाँ पे अगर KCN होता तो क्या बनता, साइनाइड, या क्या बनता, नाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइनाइड क्या है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, दो दो चॉइस होता है। तो AgCN में फिर से बोल रहा हूं, AgCN में नाइट्रोजन, KCN में कार्बन, क्लियर है। इसके पीछे का रीजन भी होता है, हल्का सा बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होता है तो बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जल्दी से नहीं टूटता है, तब तक में नाइट्रोजन डोनेट कर देता है, क्लियर है। इसलिए बॉन्ड इसमें नाइट्रोजन से बनता है, इसमें कार्बन से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है,
कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि बताओ कि भैया मेटल में कितने डोनर साइट है। बहुत लोग बोल देते हैं नंबर्स ऑफ लिगेंड, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो नंबर्स ऑफ लिगेंड तो 3 है, तो क्या आंसर 3 हो जाएगा? नहीं, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने डोनर साइट डायरेक्टली अटैच्ड है सेंट्रल मेटल से। देखो जैसे Fe है ना, C2O4, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो OX होता है, और इसका नाम क्या होता है? ऑक्सलेटो। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 डोनर साइट होता है। तो क्या होगा देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 बना देते हैं, ऑक्साहेड्रल है, तो ये 2 रूम लिया OX है, यहाँ भी 2 रूम लिया OX है, यहाँ भी 2 रूम लिया OX है। क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है ना, बोलो हाँ या ना। तो कितने जगह से डोनेट हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 नहीं, ठीक है। कितने डोनर साइट है? तो डोनर साइट कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये गलती कर देते हैं बहुत लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग क्यूमीन। ओ माय गॉड, देखो होता क्या है, एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मतलब ब्रह्मांड में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। मतलब बहुत ज्यादा जो फिनॉल बनाया जाता है वो क्यूमीन से बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? फिनॉल। क्यूमीन पता है कैसा दिखता है? दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। कितना प्यारा नाम है ना, क्यूमीन, ठीक है। अगर किसी को बोलेंगे क्यूमीन, कितना अच्छा लगेगा ना, ठीक है। बोल मत देना किसी को, ठीक है, उन्हें क्या पता है कंपाउंड का नाम है, ठीक है भैया। तो इसका नाम क्या है? फिर से बोले एक बार, क्यूमीन, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है भैया, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे ना, क्योंकि 3 है ना, दैट्स कॉल्ड आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। चलो भैया क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज शोन बाय द एल्डिहाइड दैट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन कैनिथारो। आप बोलेंगे आपको तो पता है, आपने तो टिक मार दिया। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ, देखो होता क्या है। जैसे एल्डिहाइड है, मैंने 2 एल्डिहाइड लिया, इसमें अल्फा एच नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ अल्फा एच क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन पे जो एच होता है वो होता है अल्फा एच, दिस इज कॉल्ड अल्फा एच, ठीक है। और जिसमें अल्फा एच होता है ना, जिसमें अल्फा एच होता है वो शो करता है एल्डोल कंडेंसेशन, और जिसमें अल्फा एच नहीं होता है वो शो करता है कैनिजारो। जैसे ये वाला ना, ये क्या शो कर सकता है? ये शो कर सकता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें अल्फा एच नहीं है, क्यों? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस के सामने कार्बन ही नहीं है, डेल्टा प्लस के सामने कार्बन ही नहीं है, तो ये सब अल्फा एच नहीं है। और जिसमें अल्फा एच नहीं होता है वो कैनिजारो शो करता है, ठीक है। वैसे रिएक्शन के दौरान इसका 2 मोल लेते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन तुरंत हो गया, ठीक है। क्या बोला है ध्यान से देखना। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ सीओसी बॉन्ड एंगल इन मिथॉक्सी मीथेन। देखो मिथॉक्सी मीथेन होता है कैसा है, वो कुछ ऐसा दिखता है, CH3 OCH3, और ऑक्सीजन पे तो 2 2 लोन पेयर होता है। अब देखो होगा क्या, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का बात करता हूँ तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, सम कितना है? 4, 4 मतलब sp3, तो बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि 2 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होने लगता है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो 109 से थोड़ा सा इंक्रीज कितना हो जाएगा? 111। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो हमने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया। पार्ट 2 आ गया, पार्ट 1 में 15 कराया, पार्ट 2 में मैंने 10 कराया। कम से कम 10 से 12 पार्ट तक आएगा, हर दिन 10 क्वेश्चन, मतलब 2 2 पार्ट करके भी आएगा। हर दिन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करके करते चल जाइए, आपका रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।